इंडिया के बैंक से पैसा उड़ा के भाग जाना इंडिया से, ये तो काफ़ी नॉर्मल हो गया है, काफ़ी बार सुना है। लेकिन सेबी के पैसे, इन्वेस्टर्स के पैसे ड्यूप करके एक तरीके से गायब हो जाना, ये थोड़ा नया नहीं है लेकिन कॉमन भी नहीं है। इस केस में सेबी ने 6 ऐसी एंटिटीज़ के खिलाफ एक तरीके से रिकवरी डाली है, जो कि सेबी के फाइन दे के नहीं गए हैं, नहीं तो इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए ड्यूप करके मार्केट से क्या इंडिया के नक्शे से ही गायब हो गए हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इस तरह का ड्यूपनेस हो रहा है, क्या गलतियां की ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने भी इस केस में, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, और साथ ही सेबी क्या स्टेप्स ले रहा है ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई एंटिटी जो कि रेगुलेटर के अंडर नहीं आती है, वो अलग अलग नाम चेंज करके अगर कोई मान लीजिए कि रीबॉक को रीबुक करके अपने आप को बेचे, और इन्वेस्टर्स को, इस केस में बायर्स को या कस्टमर्स को अगर हम बात करें, तो थोड़ा बहुत घुमा के लोगों को कंफ्यूज करके उनसे पैसा ऐंठ के भाग जाए। स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट स्पेस में भी ये होता है। ब्रोकर जैसे नाम लेके, एक्सचेंजेस जैसे नाम वेबसाइट पे लिख के अपने आप को ये बोल दिया कि देखिए मैं तो ये फ़लाँ ब्रोकर हूँ, और उसके बेस पे आपसे पैसा ड्यूप किया। ब्रोकर नहीं तो मैं एक एडवाइजरी हाउस हूँ, मैं एक एल्गो ट्रेडिंग सॉल्यूशन हूँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट स्पेस हूँ, मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, मैं सब ब्रोकर बनाता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ। ऐसी बातें बोल के आपको एक तरीके से आपसे जब पैसा ऐंठने की बात आती है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेलिटीज़ वो सब चलता रहता है, दैट इज़ नॉर्मल, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ज़्यादा। लेकिन जब पैसे, जब ट्रांजैक्शन की बात आती है, उस केस में आपको बहुत श्योर होना है। ऐसे केस में जो हम 6 एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, जिनको रिकवरी नोटिस भेजे जा रहे हैं अप्रैल 2015 से लेके मई 2021 तक, 6 साल इनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, इनको फिजिकल नोटिस भेजे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई है ही नहीं। अब जाके सेबी एक तरीके से 22 जनवरी का टाइम दिया है कि आप या तो खुद सामने आ जाइए, नहीं तो हमें अगला स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये भी बताया है कि बाकी के लोग दुनिया में अगर किसी ऐसे लोगों को जानते हैं, इन एंटिटीज़ को जानते हैं, वो एंटिटीज़ कौन है ये बताते हैं, लेकिन आप भी अगर इनको, आपको पता है इनके बारे में, तो आप भी सेबी के इस ईमेल आईडी पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अभी लोग कौन हैं, ये लोगों का नाम आपके सामने स्क्रीन पे अभी आएगा। MCX बिज़ सॉल्यूशंस, देखिए नाम कितना अच्छा है ना, MCX बिज़ सॉल्यूशंस। लोगों को लगेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, लेकिन ये तो बिजनेस सॉल्यूशंस करके MCX का जस्ट नाम लिया है। उनके जो प्रोप्राइटर हैं सैयद सद्दाक, उसके अलावा भारत वघेला, गिरधर जे वगाड़िया, कल्पेश बबारिया, विट्ठल भाई गजेरा, लक्ष्मी नारायण वीरामल्लू दुसूजा, उमेश चौकेकर, बिंदु आर मेनन, नीलेश पलांडे एंड घनश्याम दयाभाई पटेल। अब ये सब लोग इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरीके से, इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा ड्यूप किया। आपको एक एग्जांपल दें, इनमें से जो M6 बिजनेस सॉल्यूशन है, उनके जो मालिक हैं सैयद सद्दाक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिस हिसाब से नाम देखा आपने M6 बिजनेस सॉल्यूशन, वैसी कंपनी बनाई, दुनिया को बताया कि देखिए मैं आपको प्रॉफिट लेके आऊँगा, आप समय दीजिए, पैसा दीजिए, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको अच्छे रिटर्न आएंगे। लोगों का काम क्या है, लोगों का काम है झांसे में आना। इंडिया के लोग बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ये अच्छी चीज़ भी है लेकिन ख़राब चीज़ भी हो सकती है। देखिए, आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा, हम कितनी बार अलग वीडियोस में बताते हैं, बहुत ध्यान से दीजिए किसी के हाथ में, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो इंसान की सोच क्या है, वो करने क्या वाला है उस पैसे के साथ। जब भी आप पैसे का कोई ट्रांजैक्शन करें, मेक श्योर करें कि आप वैलिडेट करें। इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम इंटरनेट पे बहुत कुछ गलत भी है, तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप उसके आगे यू हैव टू चेक समबडी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं इस एक्सचेंज से बोल रहा हूँ, तो आपको उस एक्सचेंज में जाना नहीं है, उस एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहिए कि क्या कुछ ऐसी एंटिटी इन्वॉल्व रहती है। नहीं तो एक्सचेंज का नंबर मिल जाएगा, सपोर्ट का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से वैलिडेट कीजिए, क्योंकि अगर किसी के हाथों में आप लाखों रुपए देने वाले हैं दोस्तों, और स्पेशली जब वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो पता वो पर्टिकुलर एंटिटी फ्रॉड है, तो क्यों ना आप 10 मिनट लगा के, 1 घंटा लगा के इन चीज़ों को वैलिडेट कर लें। एनीवे, तो उन्होंने ऐसा किया, लोगों ने पैसे दिए, और उसके बाद ये लोग चंपत हो गए, भाग गए, फना हो गए, गायब हो गए। अब सेबी ने भी कुछ ना कुछ तरीके से इनको नोटिफाई करने की कोशिश की, रिकवरी एजेंट ट्राई कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन कोई मिलने वाला कहाँ है। अब जाके एज़ पर सुप्रीम कोर्ट का नया रूल जो उन्होंने लागू किया है कि सेबी अब समन जो है, शो कॉज नोटिस है, ऐसे जो नोटिफिकेशंस हैं
वो बाय व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू या सिग्नल ऐप के थ्रू भी भेज सकता है। इससे क्या होगा, इससे जब भी ब्लू टिक मतलब जो रीड होता है, अगर आपने रीड कर लिया उसको तो मान लिया जाएगा कि आपको मिल गया है सम्मन, आपने पढ़ भी लिया है और इसको ऑथेंटिक तरीके से मान लिया जाए कि अब इसके पास ही नोटिस पहुंच चुका है। अगर वो इस पर जो लिखा हुआ है वो नहीं करता है तो उसमें उसका नुकसान है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन सेबी को इसके साथ ही अगर वो मार्केट को कम्प्लीटली डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है तो खुद भी डिजिटाइज हो जाए। उसकी जो कंप्लेंट पोर्टल है scores.gov.in, उसमें अगर कंप्लेंट डालनी हो ना तो कंप्लेंट किस तरह डालने की कंप्लेंट होनी चाहिए, एक तो इतना मुश्किल है सिस्टम उसमें कंप्लेंट डालना। तो पहले तो सेबी को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि इस पोर्टल को किस तरह से या तो ईमेल के थ्रू ही कंप्लेंट कर दी जाए या एक फॉर्मेट बता दिया जाए ईमेल का कि इस फॉर्मेट में आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कंप्लेंट हो सके। लेकिन जो ये सिस्टम इसी को ही साफ़ कर दें, नहीं तो जैसे EKYC प्रोसेस होता है अकाउंट ओपनिंग का, वैसे ही क्लीनर प्रोसेस बना दीजिए जो कि कंप्लेंट डालने में आसानी हो। इससे एक तो ब्रोकर थोड़ा सा टेंशन में आएगा, ज़्यादा शिकायतें आएगी, सेबी क्लियर रहेगा कौन सा ब्रोकर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ऑडिट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, एक तरीके से उसका खुद का ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है, सिर्फ वन टाइम एफर्ट लगानी पड़ेगी एक अच्छा सा प्रोसेस सेटअप करके। मेक इट ईजियर फॉर द क्लाइंट्स टू पुट अप द कंप्लेंट्स अक्रॉस द एंटिटीज, चाहे वो ब्रोकर है, एडवाइजर्स है, यू हैव पोर्टफोलियो मैनेजर्स, अ लॉट ऑफ कंपनीज, उनके खिलाफ कंप्लेंट जब सही तरीके से क्विकली की जा सकती है तो ज़्यादा शिकायतें, सिर्फ एक चेंज के कारण ही ज़्यादा शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शिकायतें तो लोगों को है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों द आइडिया वॉज कि ये 5-6 लोग जो भाग गए हैं पैसा लेके, वो किसी तरीके से भी उनको पकड़ ले। लेकिन आप भी प्लीज़ फॉर गॉड सेक जब भी किसी के हाथ में पैसा दें या कोई पैसे के ट्रांजैक्शन करें, मेक श्योर कि वो आप सही एंटिटी को दे रहे हैं, सही तरीके से दे रहे हैं, वो एंटिटी ऑथेंटिक है, रेगुलेशन के अंडर आती है। अपने आप को सेव रखें इन्वेस्टमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।